एक छोटे से शहर में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह हर जरूरी काम को टालता रहता था। जब भी उसकी माँ या पिता उसे पढ़ने के लिए कहते, वह हंसकर कहता, अभी बहुत वक्त है, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा। यही कहते कहते उसके 3 साल बीत गए। स्कूल के रिजल्ट आए, आदित्य फेल हो गया। घर वालों ने समझाया, बेटा समय की कदर करना सीखो, जो समय आज गया वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन आदित्य को फर्क नहीं पड़ता। वह शहर गया पढ़ाई करने, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। दिन भर मोबाइल पर रील्स देखना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, हर काम को टालना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। आदित्य के शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, शांत स्वभाव के, गहराई से सोचने वाले और जीवन के अनुभवों से भरपूर। लोग उन्हें ज्ञान बाबा कहते थे। एक दिन आदित्य ने तय किया, मुझे उनसे मिलना चाहिए, शायद मेरी जिंदगी बदल सके। वह बाबा के पास गया। बाबा पेड़ के नीचे आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। आदित्य ने सिर झुकाया और कहा, बाबा मैं हर जगह पीछे रह जाता हूं, मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल जाते हैं, मैं हार गया हूं, कृपया मेरी मदद करें। बाबा ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम काबिल नहीं हो, समस्या यह है कि तुम समय की कीमत नहीं समझते। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राजा था जो प्रजापालक और न्यायप्रिय था। एक दिन वह जंगल में एक गरीब आदमी से मिला। मैले कपड़े, थका चेहरा, निराशा से भरा जीवन। राजा ने पूछा, क्या तुम कुछ करना नहीं चाहते? गरीब व्यक्ति बोला, कोशिश की लेकिन कोई साथ नहीं देता, लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। राजा मुस्कुराया और बोला, आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज सूर्यास्त से पहले अगर तुम मेरे महल में आ जाओ और जितना सोना ले जा सको वह सब तुम्हारा होगा। वह आदमी बहुत खुश हुआ, दौड़ता हुआ घर गया, पत्नी को बताया। वह भी खुश हो गई और बोली, जल्दी जाओ कहीं देर न हो जाए। पर वह आदमी बोला, पहले कुछ खा लूं, बहुत भूख लगी है, फिर चला जाऊंगा। पत्नी ने झटपट खाना बनाया। वह धीरे धीरे खाने लगा, फिर उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ी देर सो लूं फिर जाऊंगा। वह सो गया। 2 घंटे बीत गए, उठकर भागा, पर गर्मी बहुत थी। उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया और फिर सो गया। 4 घंटे और निकल गए। अब जब वह उठा तो सूरज डूबने वाला था। वह दौड़ा महल की ओर, लेकिन जब पहुंचा तो दरवाजे बंद हो चुके थे। वह फूट फूट कर रो पड़ा। एक बार अमीर बनने का मौका उसके हाथों से समय की लापरवाही के कारण निकल गया। बाबा ने कहानी खत्म की और शांत स्वर में कहा, समय का मूल्य समझो बेटा, वरना एक दिन पछतावा ही बचेगा। आदित्य को जैसे बिजली का झटका लगा। वह एकदम चुप हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा के चरणों में झुककर धन्यवाद कहा और संकल्प लिया, अब एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगा। उस दिन के बाद आदित्य की जिंदगी बदल गई। उसने रील्स देखना बंद कर दिया, काम टालना छोड़ दिया और एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 5 बजे उठता, 4 से 5 घंटे पढ़ाई करता, रात में रिवीजन करता। दोस्तों की बजाय किताबें उसकी दोस्त बन गई। कुछ ही महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ा, पढ़ाई में निखार आया और वही आदित्य जो सबसे पीछे था अब क्लास का टॉपर बन गया। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी समय का मूल्य समझ सकें। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां और रियल मोटिवेशन रोज सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।